हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसकी जो आपको डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे मैं इस चैप्टर को कराने वाली हूँ। हमने ये चैप्टर एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट कर रखा है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं हमने। तो आज हम इस चैप्टर को इस बुक से करते हैं। इस बुक से भी हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने इस बुक से कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ से करना है। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वो जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनकी लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगी, तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। तो आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 48 से करना है। इट मीन्स हमने 47 तक के क्वेश्चंस कर रखे हैं। ठीक है, तो आप वो सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इस बुक में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, ज़्यादातर सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम आज अपने क्वेश्चन नंबर 48 से। तो क्वेश्चन नंबर 48 जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भी आपके पास सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में आपसे, इन वट रेशो डज द पॉइंट, आपको एक पॉइंट दे रखा है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये दो पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनी हुई है, किस रेशो में ये पॉइंट उसे डिवाइड कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया है। जब भी आपको पता है रेशो की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को पहले यहाँ लिख लेते हैं हम अपने। तो 48 नंबर का ये क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर मैंने एक लाइन सेगमेंट जो वो बात कर रहा था वो ड्रॉ कर ली, और उसको मैंने एक नाम दे दिया यहाँ पर ए बी। आप चाहो तो कुछ भी पी क्यू आर एस कुछ भी दे सकते हो। इसके क्वेश्चन में तो नहीं दे रखे ना पॉइंट्स, अच्छा पी क्यू क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हम फिर यहाँ पी क्यू ही दे सकते हैं और कुछ भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो P आपको दे रखा है 2 और -2, और अगर हम Q की बात करें तो वो आपको दे रखा है 3 और -7। आप कह रहे हैं जो एक पॉइंट है 24/11 और y उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। तो मैं मान लेती हूँ वो पॉइंट यहाँ पर है, उसको मैंने R नाम दे दिया खुद से, तो ये हो गया 24/11 और y। रेशो बतानी है किस रेशो में बांट रहे हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट द रेशो बी K/1। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ हमने रेशियो तो मान लिए, तो अब हम क्या करेंगे, अपना सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो मेरे पास m1 जो है वो k है, अगर m2 की बात करूँ तो वो मेरे पास 1 है। ठीक है, x1 जो है वो मेरे पास 2 है, x2 की बात करूँ तो वो मेरे पास -2 है, y1 की मैं बात करूँ तो वो मेरे पास 3 है, y2 की मैं बात करूँ तो वो -7 है, और x और y की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है x और y, तो वो आपको दे रखा है 24/11, y की जगह y ही है। क्लियर है, आप देख लो दूसरे वाले में y है, तो हम x वाला फॉर्मूला लगाते हैं। x इज इक्वल्स टू में m1 x2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास m2 x1, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपके पास m1 प्लस का m2। ठीक है ना। अब x की वैल्यू आपके पास है 24/11, तो इसको ऐसे ही रहने दो। m1 आपके पास k है, वो लिख दिया मैंने। x2 की वैल्यू -2 है, m2 की वैल्यू 1 है, और x1 की वैल्यू आपके पास 2 है। m1 प्लस m2 की बात करूँ तो वो k+1 है। ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर ऊपर वाला न्यूमरेटर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 माइनस का 2k प्लस का 2 अपॉन में यहाँ आ जाएगा आपके पास k प्लस का 1। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। जहाँ भी दिक्कत हो, अच्छा एक सेकेंड, हमने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मेरा 3 है। ठीक है ना, x2 जो है वो मेरा 3 है, और y1 जो है वो -2 है, और ये मेरे पास -7 है। तो यहाँ भी थोड़ा सा चेंज करो, x2 जो है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पर 3 है, तो इसको यहाँ पर 3 लिखते हैं, और यहाँ पर भी क्या करते हैं, 3 लिख देते हैं। अब ठीक है, अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 11 को इधर मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, और 24 में k+1, तो ये हो जाएगा 24k प्लस का 24, और 11 को 3 से करोगे तो 33, k ऐसे ही रहेगा, 11 को 2 से करोगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, अब 24k माइनस का 33k कर दिया मैंने, और इस 24 को दूसरी साइड ले गई, माइनस का 24 हो गया, तो यहाँ से मेरे पास माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 9k आएगा, तो माइनस से माइनस आपका कट गया, k आपके पास कितना आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। ठीक है, आपने रेशो क्या मानी थी, आपको रेशो ही तो निकालनी है, तो रिक्वायर्ड रेशो जो आपको चाहिए वो आपने मानी थी यहाँ पर k/1 मानी थी ना। अब देखो k की वैल्यू है 2/9 और यहाँ पर है 1, तो मैंने क्या किया, इनके बेस को सेम कर दिया, तो 9/9, तो आपकी रेशो निकल के आ गई 2/9। क्लियर है, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको रेशो ही फाइंड करनी थी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। कह रहे हैं इफ ए आपको इतना दे रखा है, बी इतना दे रखा है, और सी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट है। ये वो ट्राइंगल होता है ना जिसकी दो साइड से इक्वल होती हैं, तो वो दो साइड्स भी दे रखी हैं, विद ए बी इज इक्वल टू बी सी है।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई, आपको 2x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। ऐसा करते हैं, देखो पहले ना हम यहाँ पर एक ट्रायंगल को बना लेते हैं, तभी क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगेगा, वरना तो समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, तो उसको नाम भी दे दिया मैंने यहाँ पर ABC, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ, A के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास यहाँ पर -3 और 2, B के कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास XY, और C के हैं 1 और 4। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिए जो जो मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, ठीक है। इसी के साथ साथ मुझे दे रखा था AB जो है वो BC के इक्वल है, AB जो है वो BC के इक्वल है, क्लियर है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे यहाँ क्वेश्चन में गिवन है AB इजिकल टू में BC है, तो मैंने पहले क्या किया, यहाँ पर AB डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, AB के बीच में भी और BC के बीच में भी। तो अगर AB के बीच में मैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाती हूँ, फॉर्मूला मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ, तो वो होता है मेरे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में लिख के आना है ज़रूर, ठीक है। अब AB में देखें तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा x2 माइनस x1, देखो x अब वो पहले से ही -3 है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर BC में लगाते हैं, चलो तो BC, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड रूट है, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या किया, इसके रूट हटा दिए। SBS का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस y का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब आप देख रहे हो इसमें आपकी दो आइडेंटिटीज़ यहाँ पर लगेंगी, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा जो होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, और एक लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है मेरे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, क्लियर है। चलो लगाते हैं, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab यहाँ आ गया, अगेन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab यहाँ पर आ गया। अब यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab यहाँ पर आ गया, प्लस a स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 8y यहाँ आ गया। जो जिससे कट हो रहा है आराम से उसको उससे आप कट कर दीजिए, साइन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सेम होने चाहिए, ठीक है। अब देखो 9 है यहाँ पर, 9 में अगर आप 4 को प्लस करेंगे 13 आएगा, प्लस का यहाँ पर 6x हो जाएगा, माइनस का यहाँ 4y हो जाएगा। यहाँ पर देखें 16 प्लस 1 17 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। माइनस का आपके पास 2x हो जाएगा और माइनस का आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8y हो जाएगा, क्लियर है। अब आप क्या करो, इसको आगे सॉल्व कर लो। x वाली टर्म्स अगर मैं यहाँ देखूँ, पहले देखो सबको ऐसा करूँ एक साइड कर लेते हैं, तो 13 माइनस 17 हो जाएगा, प्लस का 6y प्लस का ही 2x हो, 6x प्लस 2x हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, प्लस का 8y हो जाएगा इजिकल टू 0, ठीक है। ये -4 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 8x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा पर साइन प्लस का लगेगा, 8y इजिकल टू 0। इस पूरे में से मैंने क्या किया, 8 वाली 4 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा -1 प्लस का यहाँ आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सिर्फ y इजिकल टू 0। 4 दूसरी साइड जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2x प्लस वाई, 1 को दूसरी साइड ले गई प्लस का 1 हो गया। क्वेश्चन में वैल्यू किसकी निकालनी थी, 2x प्लस वाई की निकालनी थी, वैल्यू निकल गई 1, क्लियर है क्वेश्चन। तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास, 49 नंबर का। चलिए अब आते हैं अपने 50 क्वेश्चन पे। इस पे आपसे क्या कह रहा है, इफ़ अ पॉइंट P 3,4 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A के कोऑर्डिनेट C है, एंड B प्रूव दैट 3B माइनस 4A इज इक्वल टू 0। अगेन ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स नंबर फॉर्म में नहीं दे रखे, अल्फ़ाबेट में दे रखे हैं। तो कह रहे हैं जो P पॉइंट है ना वो A और B से इक्वी डिस्टेंस पे है, आपको प्रूव करना है कि 3B माइनस का 4A इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। पहले हम इसको आगे लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। कहीं भी डाउट लगे ना किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो देखो मैंने कोऑर्डिनेट्स के नाम मुझे दे रखे थे A और B, तो मैंने वही A और B यहाँ ले लिए, और एक P दे रखा था वो P यहाँ पर ले लिया। A के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास A प्लस बी और B माइनस A, तो वो मैंने यहाँ लिखा A प्लस बी कॉमा यहाँ पर लिखा B माइनस का A, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास A माइनस बी और A प्लस बी, तो यहाँ लिख लिया A माइनस बी है और कौन सा है A प्लस बी है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स आपको 3 और 4 दे रखे हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहा था ये इक्वी डिस्टेंस पे है, इसका मतलब AP इज इक्वल्स टू में आपके पास P भी है। दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था, आपको अब वो फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है जिसमें भी आप अप्लाई करोगे, ठीक है। चलो
तो x2 माइनस x1, तो 3 माइनस यहाँ पर है a प्लस b एक साथ है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा b माइनस a और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो ये y2 है, ये y1 है, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, पहले ना यहाँ लाइन एक बार ड्रॉ कर देते हैं ताकि पता चल जाए। अब दूसरे वाले की बात करूँ पी बी की, तो a माइनस बी और माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब अगर दूसरा देखें तो यहाँ पर प्लस y2 माइनस y1 ना, तो y2 मेरे पास ये है, माइनस का y1 ये है, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है। तो दोनों साइड मैंने पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या किया, रूट को हटा दिया। तो अब मेरे पास यहाँ बचा 3 माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी और इस पूरे का होल स्क्वायर बचा, और प्लस मेरे पास यहाँ बचा 4 माइनस ब्रैकेट में b माइनस a इस पूरे का होल स्क्वायर बचा, इज इक्वल्स टू में मेरे पास बचा a माइनस बी माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ बचा a प्लस बी माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, कुछ नहीं किया, सिर्फ अभी रूट हटाया है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें ना, तो हम इसमें अपनी आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मेरा ये ऐसे ही रहने दो यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 2ab, तो 2a की जगह पर 3 लिख दिया और b की जगह पर मैंने a प्लस का b लिखा है, ठीक है। ऐसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लगा रही हूँ, a स्क्वायर मतलब यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर b माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस का 2ab, तो 2 इंटू में 4 ब्रैकेट में हो जाएगा b माइनस a इज इक्वल्स टू, अब इधर देखो यहाँ पर, तो इन दोनों को एक साथ ले लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस का आएगा आपके पास 2ab। तो देखो a आपके पास यहाँ पर है a माइनस बी और b आपके पास है यहाँ 3, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट में देखो तो प्लस लगा के a स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर, माइनस का 2ab, तो 2 इंटू में 4 और ab का आ जाएगा a प्लस बी का a प्लस बी, जो जिससे कट हो रहा है कट कर दो। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ, ये 3 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर से कट हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ पर भी है, कट हो गया, 4 का स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कट हो गया, ठीक है। अब जो नंबर बचे हैं पहले उन्हें लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर माइनस का 6 ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है, प्लस यहाँ आ जाएगा b माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस 2 4 जा 8, यहाँ आ जाएगा b माइनस a इज इक्वल्स टू में यहाँ पर है मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस का b, अब प्लस 2 4 जा, अच्छा प्लस माइनस माइनस आएगा ना यहाँ, तो ठीक है, माइनस 8 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा a प्लस का b, ठीक है। अब अगर कुछ और कट हो रहा है तो आप कट कर दो, वरना मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 से माइनस का 6b। यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दूँ फिर से, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का मेरा हो गया 2ab, ठीक है। यहाँ माइनस का 8b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 8a हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आइडेंटिटी लगाई, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2ab, ठीक है। इसको माइनस का 6 है और प्लस का माइनस माइनस प्लस, तो 6b हो जाएगा, माइनस का 8a और प्लस माइनस माइनस का 8b। जो कट हो रहा है कट करो, a स्क्वायर से a स्क्वायर हो रहा है, b स्क्वायर से b स्क्वायर हो रहा है, 2ab से 2ab कट हो रहा है, और कुछ कट हो रहा है, जो जिससे कट हो रहा है ईजिली उसको उससे कट कर दो, माइनस का 6a, ये भी माइनस का 6a है। अब बचा पहले वो लिख लो, फिर जो कट होगा उसे कट कर देंगे। ये 3 टर्म्स यहाँ पर बची हैं और 6b माइनस का 8a माइनस का 8b यहाँ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको ये इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 14b आएगा, प्लस का 8a आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 6b में से 8b माइनस करोगे, माइनस का 2b और माइनस का 8a आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों ही साइड से ना 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ माइनस का 7b प्लस का 4a बचा, और यहाँ पर मैं देखूँ तो 2 को कॉमन लूँगी तो माइनस का b माइनस का 4a बचेगा, 2 से 2 आपस में कट गए, माइनस का 7b प्लस का 4a यहाँ पर बचा और माइनस का b माइनस का 4a यहाँ बचा, ठीक है। माइनस का b प्लस का b मैंने यहाँ कर दिया, माइनस का 4a माइनस का 4a यहाँ कर दिया। एक बार क्वेश्चन देख ले, क्या चाहिए था हमें, 3b माइनस 4a चाहिए था मुझे, तो ये आ जाएगा माइनस का 6b और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8a, ये तो आपस में कट हो गया, दोनों को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा मेरा 3b
और यहाँ आ जाएगा 4a। तो मुझे क्वेश्चन में चाहिए था 3b माइनस 4a इज इक्वल टू 0। तो 3b ये रहा, माइनस का 4a इसको इधर लिया इज इक्वल टू में 0। यही प्रूव करना था, मेरा यहाँ पर प्रूव हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास, बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। 50 को कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। तो आज की क्लास में मैं आपको यही सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ, 48, 49 एंड 50 तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 51 से आपके पास 60 तक है, टोटल 10 क्वेश्चन है। फिर हमारा ये चैप्टर इस बुक से भी कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वेटेज अलग ही है, एक सेपरेट यूनिट है। बिल्कुल अच्छे से आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय श्वेता के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।